Hello friends, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan, where we are having the study of English Medium 11th Physics along with NEET and JEE preparation. So this week we have the target to understand the concept of relative velocity and projectile motion. So इसकी थ्योरी आपको लास्ट वीक में पूरी समझा दी गई थी और अब हम लोग जो इस वीक में इसको टारगेट करके इसके पूरे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स. ओके, सो लेट्स गो टू द न्यूमेरिकल्स ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन. पहले इसको क्रैक करेंगे पूरा, देन हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का जो 1D 2D का वापस एक बार फिर से रिवीजन करके उसको सोल्व करेंगे. सैटरडे का आपका यही कंटेंट रहेगा. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोजेक्टाइल मोशन न्यूमेरिकल. फर्स्ट ओवर हियर इज आपको वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट दे रखा है. ओके, और उससे आपको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी. ओके, तो इफ अ प्रोजेक्टाइल projected with velocity velocity 6i cap plus 8j cap, then what is its range? What is horizontal range? Okay, सो गाइस, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी 6i कैप प्लस 8j कैप, देन व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज. ओके, 4.8, 9.6, 19.2 और 14.0 ऐसे इसके ऑप्शंस है. ऑप्शंस पे अभी अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट. ओके, यहाँ पर आपको जो गिवन है वो ये आपका ux है और ये आपका क्या है uy है. ओके गाइस, नाउ अब आप फॉर्मूले को देखेंगे अगर, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज R इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. समझे आप लोग फॉर्मूला. अब मैं इस बात को ऐसे आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप इससे ये थीटा निकालने को जाएंगे टेन थीटा से, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस 8/6 आएगा. उसको इसमें पुट करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, इतनी माताफोड़ी करेंगे आप. उससे बेटर आपको एक शॉर्टकट लॉजिक बताता हूँ मैं, सिंपलेस्ट, कि इसको आप u साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा. ओके गाइस, नाउ अब आप लोग ये जो u है उसको इन दोनों के साथ सेट कर लेंगे. कैसे कि u साइन थीटा u कोस थीटा और इनटू आगे क्या लिख लिया आपने 2/g. u साइन थीटा आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, u कोस थीटा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और बाकी सब आपके पास है. तो आपके लिए रेंज का एक नया फॉर्मूला आ गया. सीखना है हमको, सॉल्यूशन जल्दबाजी में नहीं निकालना है, इस न्यूमेरिकल से कुछ लर्न करना है. वो ये है कि 2 इंटू हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट u साइन थीटा आपका क्या वर्टिकल इंटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिवाइड बाय g. ओके गाइस, तो ये पूरा देखिए आप लोग, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 6 है, ये 8 है. ओके, सो 2 इंटू 6 इंटू 8 डिवाइड बाय 10. ओके, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 5 टाइम कैंसिल होगा, 6 4 48 डिवाइड बाय 5 करेंगे, इससे आपका आंसर आ जाएगा. ओके गाइस, देखिए आप लोग ये कितनी बार जा रहा है, डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स. ओके, 9 5 45 और फिर 3 बचा 6. 9.6 मीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर यू गाइस. इस तरह का क्वेश्चन नीट में होता है, जेई में, मेंस में होता है इस तरह का क्वेश्चंस कि हमको उसके कोऑर्डिनेट दे दिए एंड देन हमको उसका क्या निकालना है, रेंज निकालना है. सेम क्वेश्चन अगर आपको हाइट के लिए हो तब भी आप कर सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हो तब भी आप लोग कर सकते हैं. ये कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये कौन सा उसका वर्टिकल कंपोनेंट. इट इज़ वन ऑफ द नाइस क्वेश्चंस फॉर यू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो. नेक्स्ट क्वेश्चन कि अ बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, it will hit the ground after the time. Okay,
एक प्रोजेक्टाइल है, क्वेश्चन देखें, प्रोजेक्टाइल initially moving with speed 9.8 meter per second, 830 degree with horizontal, then after how much time it will strike the ground. अगेन, ठीक है, मीन्स आपको जब स्टार्ट किया मोशन तब उसका इनिशियल जो वेलोसिटी था वो कितना था 9.8. ओके गाइस, प्रॉपर दिख रहा है आप लोगों को, ये वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड, उसका एंगल कितना है 30 डिग्री. ओके गाइस, तो अब आपको ये पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद वो वापस ग्राउंड पे आएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, टी इक्वल टू क्या होता है 2u साइन थीटा बाय जी. ओके गाइस, इस क्वेश्चन में आपको u दे रखा है 9.8, g की वैल्यू भी 9.8 ले लेंगे, साइन 31/2 होता है, सो 2 इंटू 9.8 इंटू साइन 30. ओके गाइस, और डिवाइड बाय 9.8 कैंसल आउट कर देंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2, सो 2 इंटू 1/2, योर आंसर इज 1 सेकंड. 1 सेकंड के बाद वो प्रोजेक्टाइल वापस कहाँ आ जाएगा, ग्राउंड पर आ जाएगा. ओके गाइस, सो इस तरह के जो क्वेश्चंस है, देखिए ये तो पर्टिकुलर फॉर्मूले में सब वैल्यूज गिवन थी उससे करी, और ये क्वेश्चन आपका जो है वो वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन है, बट आपको माइंड लगाना है कि ये आपके लिए किस तरह से यूजफुल है. ओके गाइस, एक इस तरह का क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं जिसमें आपको फिर से एक अच्छा लॉजिक मिलने वाला है. ओके गाइस, देखिए क्वेश्चन इस तरह से है कि ये बॉल है. ओके, इसको अगर बैट से हिट किया जाए या पाँव से मारा जाए, ओके गाइस, तो ये जो बॉल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, इसको जब इससे हिट किया जाएगा तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पर चलती है, इसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड होती है, और इस तरफ से इसकी स्पीड 25 मीटर पर सेकंड होती है. ओके गाइस, ये डायग्राम आपको गिवन है, समझ गए आप लोग. व्हेन अ बॉल इज played with the bat, then its initial velocity is 50 meter per second and its vertical component is 25 meter per second, then find its, क्या निकालो, मैक्सिमम हाइट. ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके, एंड नेक्स्ट रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, कितनी दूरी तक जाएगी. ओके गाइस, अभी इस क्वेश्चन को घुमाने के लिए ऐसा भी कह देते कि तो ये इस बेट से कितनी डिस्टेंस पर जाके गिरेगी, तो आपको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है. तो ये इस बेट से कितनी देर तक एयर में रहेगी, तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, और कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये जाएगी, तो उसको h निकालना है आपको. गाइस, इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि हमें ये एंगल क्यों नहीं दे रखा है. ओके, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा आप लोगों को. ओके, कि पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में हमें u दे रखा है और u y दे रखा है, बट u x नहीं दे रखा है.
ओके गाइस, तो हम लोग ux निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। जैसे ये आपको यहाँ पे जमा दिया तो ये पाइथागोरस लगा कि ये 50 है, 25 ये निकालना है, आराम से निकल जाएगा ux आप निकालना चाहे तो। ओके गाइस, अगर क्वेश्चन में ये हो कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालिए तो आप पाइथागोरस लगा के आराम से निकाल सकते हैं। इस एंगल का भी आपके लिए कोई रोल नहीं है। बट मैं आपको यहाँ पर एक शानदार कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है। तो h = u² sin² थीटा बाय 2g। ओके गाइस, सो आप देखें कि uy क्या होता है, u sin थीटा होता है। ओके गाइस, और उसकी वैल्यू कितनी देर की 25। तो हम थीटा पे टाइम वेस्ट क्यों करें, ये है टाइम सेविंग प्रोसेस। u² sin² थीटा को हम लिख सकते हैं u sin थीटा का होल स्क्वायर बाय 2g। ओके गाइस, तो ये हमारे पास क्या होगा, u sin थीटा की वैल्यू कितनी देर की 25, वर्टिकल कंपोनेंट कितना देर का 25, तो 25 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 10, g की वैल्यू रख दी 625 डिवाइड बाय ये 2 इंटू 10 करेंगे तो ये हमारे पास आया, देखिए पॉइंट ये आ जाएगा 62.5 का हाफ कर देंगे हम लोग 31.25। ओके, 31.25 मीटर अप्रोक्स आपकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। गाइज, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए। इस लॉजिक को आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास होगा। तो सेकंड आपको निकालना है टाइम ऑफ लाइट। सिंस t = आपका क्या होता है, टाइम ऑफ लाइट देख रहे हैं 2u sin थीटा बाय g। ओके गाइज, फॉर्मूला करेक्ट लगेगा तो आंसर करेक्ट आएगा। u sin थीटा अगेन आपको कितना गिवन है 25, कितना गिवन है वर्टिकल कंपोनेंट 25, तो 2 इंटू 25 डिवाइड बाई 10, ये 5 आया, 5 से 25 कैंसिल, 5 सेकंड आपका आंसर आया। अगर आपसे यही क्वेश्चन ऐसा हो कि टाइम ऑफ असेंट क्या है, कितना ऊपर जाएगा और उसमें टाइम कितना लगेगा, तो कितना ऊपर गया इतना और टाइम तो 2 हटा देंगे, 2.5 सेकंड आपका आंसर आएगा टाइम ऑफ असेंट के लिए। नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। हॉरिजॉन्टल रेंज आपकी क्या फॉर्मूला होता है, r = u² sin 2 थीटा बाय g। ओके फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे निकाल के आप लिख सकते हैं। तो u की वैल्यू आपको दे रखी है, देखिए u इस sin 2 थीटा को अभी लिखा मैंने थोड़ी देर पहले, 2 sin थीटा cos थीटा, u sin थीटा u cos थीटा और आगे क्या आ गया 2 डिवाइड बाय g। इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये पूरा 2 u sin थीटा कितना 25, u cos थीटा कितना होगा, तो हम लोग इससे पाइथागोरस से यूज़ करके अभी निकालेंगे कि 50 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। ओके गाइस, 50 का स्क्वायर 2500 और माइनस 25 का स्क्वायर 625। ओके गाइस, तो ये आ गया आपका 1875। ओके, सो 1875 का आप लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो ये आपका u cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अगर इसको देखोगे ना आप तो ये 625 इंटू 3 हो रहा है। ओके, सो 625 इंटू 3 करेंगे तो ये हमारा 1875 आएगा, तो ये आएगा 25√3, यानी कि ये कंपोनेंट कितना आएगा 25√3। ठीक है, देखेंगे आप लोग यहाँ तो u sin थीटा आपका 25 है, ये आपका 25√3 है, 2 और 10 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 25 इंटू √3 डिवाइड बाई 10। ओके गाइस, सो देखिए आप लोग इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है, ये जी इसके साथ था, 2 u sin थीटा की वैल्यू 25 और u cos थीटा की वैल्यू 25√3। ओके, ये अपना क्या आ रहा है ux आ रहा है यहाँ से। ओके गाइस, 25√3 मीटर पर सेकंड। अब इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 225 को 50 होता तो 5 टाइम कैंसिल हुआ। ओके, और ये आ गया 125√3 मीटर आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई। फ्रेंड्स, क्वेश्चन के अंदर जो न्यूमेरिकल आंसर आ रहा है उसकी बात नहीं हो रही है, बात यहाँ कॉन्सेप्ट की हो रही है। आप चाहे तो √3 की वैल्यू पुट करके इसको पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं। जैसा हमारा देश होगा वैसा हमारा बेस होगा, यानी कि जैसा हमारा क्वेश्चंस के ऑप्शंस होंगे वैसे हमको निकालना रहेगा। ओके, तो ये इस तरह से आपको कुछ लॉजिक्स जो यहाँ से बताए जा रहे हैं उसको ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अभी ये जो थे सभी हॉरिजेंटल के साथ किसी एंगल पर फेंके गए प्रोजेक्टाइल्स के लिए थे। अब एक दो क्वेश्चन हम ऐसे लेते हैं कि लाइक एक क्लिफ है हमारे पास, इफ अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ क्लिफ विथ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड विथ हॉरिजेंटल या पैरेलल टू हॉरिजेंटल, इफ अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ क्लिफ विथ वेलोसिटी, क्लिफ मीन्स चट्टान, ठीक है, विथ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड पैरेलल टू हॉरिजेंटल एंड इट रीचेज टू द ग्राउंड इन 8 सेकंड, 8 सेकंड में कहाँ पहुँचता है, ग्राउंड पर पहुँचता है, देन व्हाट इज हाइट ऑफ क्लिफ एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, कितनी डिस्टेंस पे गया। तो सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो आपका जितना टाइम लगता है उसको इस स्पीड से मल्टीप्लाई करने पे आता है। गाइस क्वेश्चन को समझे आप लोग, यहाँ पर एक क्या है, इस तरह का है, ये एक चट्टान है जो h हाइट की है, इस h हाइट से हम लोग इसको नीचे फेंक रहे हैं तो ये जाकर के 8 सेकंड में यहाँ पहुँच रहा है, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 8 सेकंड। ओके, नाउ इस रेंज को निकालना है, तो रेंज के लिए क्या बोलते हैं, जो इसका u है वो u इंटू टी हो जाता है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज तो डायरेक्ट आ गया r इक्वल्स टू u इंटू टी। ओके, x डायरेक्शन में वही वेलोसिटी रहेगी, u मीन्स 25 और t 8 है, तो ये आपका 200 मीटर आंसर आ गया। ये सिंपल क्वेश्चन था इस पार्ट का। नाउ अब अपन इस क्वेश्चन को देखें कि हाइट कैसे निकलेगी, तो हमें गिवन क्या है, इस स्पीड से इस सेकंड में आता है, तो ये जो स्पीड है उस पर ये टाइम डिपेंड नहीं करता है। ओके, हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है उस पर ये टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड नहीं कर रहा है, और इसलिए हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं तो t इक्वल्स टू √2h/g होता है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल वाले केस में। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये 2h/g, और यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर भेज दिया, हाफ gt²। ओके गाइस, इस फॉर्मूले से आप हाइट निकालेंगे, हाफ g की वैल्यू 10 इंटू t² मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ओके गाइस, तो इसको इससे कट करेंगे तो कितना आएगा 32, 8 का स्क्वायर 64 किया, 8 का स्क्वायर कितना किया 64, देन उसको 2 से कैंसिल किया, 1/2 इंटू 10 इंटू 64 को कट किया तो 32। ओके, तो ये हमारा 320 मीटर आंसर आ गया। ओके गाइस, कितनी ऊंची है ये, फिर से देखिए आप लोग, 8 का स्क्वायर कितना हो 64, ठीक है, 64 को 2 से ऐड किया 32 इंटू 10 किया तो 320 मीटर ऊंची ये क्या है, आपकी क्लिफ है। इस तरह से आपको क्वेश्चन में होगा, हाफ GT² के फॉर्मूले से आपको इसको सोल्व करना रहेगा। समझ में आया आप लोगों को? इस तरह का जो क्वेश्चन है जिसमें जो क्वांटिटी गिवन है उसका फॉर्मूला चूज करना है, जो एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन दे रखा उसको आपको टेंस नहीं करना है, वो यूजफुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए कि a horse lying on the ground shoots a stream of water upwards at an angle 60 degree to the horizontal with a velocity of 16 meter per second. The height at which the water strikes the wall 8 meter away is, means आपको इस क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ थोड़ा प्रॉपर लैंग्वेज के साथ। प्रोजेक्टाइल का जो अभी वाला ये क्वेश्चन किया है इस केस पे अपन ऑलरेडी थोड़े न्यूमेरिकल कर चुके हैं। ओके, आपको जो स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था कुछ प्रॉब्लम्स का, तो इस पे आपको ज़्यादा टेंस्ड होना नहीं है। जो इंक्लाइन प्लेन और नॉर्मल प्लेन पर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाते हुए जो प्रोजेक्टाइल है उसके क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आते हैं, तो उसी का एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि अ हॉर्स लाइंग ऑन द ग्राउंड शूट्स अ स्ट्रीम ऑफ वाटर।
water upward at angle of 60 degree to the horizontal. At an angle of 60 degree with horizontal, then with velocity 16 meter per second, then height at which water strikes the wall 8 meter away. ओके, 8 मीटर दूरी पर एक वॉल है, उसकी कितनी हाइट पर ये वाटर स्ट्राइक करेगा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको आप केयरफुली रीड आउट कर सकते हैं कि हमें 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है, प्रोजेक्टाइल का जो एंगल है वो 60 डिग्री दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड है, और फिर हमें एक तरह से रेंज दे रखी है, रेंज नहीं है, ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ओके, और फिर हमें क्या निकालना है, वो हाइट निकालनी जिस पर वो स्ट्राइक करता है। सो गाइस, इसमें अब अपन क्या करते हैं, पर्टिकुलर कंप्लीट रेंज भी नहीं है ये 8 मीटर। आपको मैं एक बार पिक्चराइज करके इसको समझाता हूँ कि ये कोई स्ट्रीम आ रही है और यहाँ से हमने उसको हिट किया है, तो यहाँ कहीं ये स्ट्राइक हो रहा है। ये भी नहीं कह सकते कि ये मैक्सिमम हाइट है, हो सकता है ये इससे और ऊपर जाता या जो भी इसका रहता। हमें ये एक तरह से एक्स वाई कोऑर्डिनेट की बात हो रखी है। किसकी हो रखी है, ये 60 डिग्री है। ओके, तो आप बताएं कि जब आपको शॉर्ट नोट लिखवाए थे तो उसमें x इक्वल्स टू लिखा था x और y इक्वल्स टू कुछ लिखा था u कोस थीटा t। ओके, ये x का फॉर्मूला था, y इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये जो कोऑर्डिनेट के लिए था उसी की बात यहाँ हो रही है आपसे। ओके, सपोज दैट ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर पहुँचता है तो आपको x तो दे रखा है 8 मीटर। ओके, जितनी डिस्टेंस पर ये है वो 8 मीटर है, तो इससे अपन थीटा भी दे रखा है, u भी दे रखा है 16 है हमारा, सब कुछ आ जाएगा इससे। तो टाइम आ जाएगा इससे, देखिए t इक्वल्स टू x आपका कितना है 8 मीटर। ओके, तो इस तरह से t इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बना, x बाय यू कोस थीटा, तो 8 डिवाइड बाई u आपका 16 है और कोस 60। ओके गाइस, कोस 60 आपका 1/2 होता है, समझ में आ गया। तो यहाँ से t इक्वल्स टू क्या आ गया फ्रेंड्स, यहाँ से मैं यहाँ ले रहा हूँ 8 डिवाइड बाई 16 इंटू 1/2, ये वापस 8 हो गया, 8 से 8 कैंसिल, 1 सेकंड आया आपका इसका टाइम। जहाँ से ये यहाँ से प्रोजेक्ट होती उस वॉल पर हिट कर जाएगा। वॉल पर हाइट अपन सपोजेट h मान लेते हैं, तो वो जो y कोऑर्डिनेट है वो आपका क्या हो गया, यहाँ h आ रहा होगा आपको समझ में। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि कंप्लीट प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो डाउन द ग्राउंड नहीं आ रहा है, वो कहीं बीच में हाइट पर है। ऐसा भी नहीं कह रहे कि वो मैक्सिमम हाइट है, बाकी हम लोग मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा के कर लेते हैं। ये मैक्सिमम हाइट का क्वेश्चन भी नहीं है फ्रेंड्स। तो देखिए इसको y इक्वल्स टू, y को h ले लिया हमने, u साइन थीटा t, u साइन 60, 16 इंटू साइन 60 इंटू t कितना 1 सेकेंड आया, माइनस हाफ g की वैल्यू 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, अब केवल कैलकुलेटर की जरूरत है कि साइन 60 होता है आपका √3/2। ओके, क्या होता है आपका √3/2, तो माइनस इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4.9 आ जाएगा, सोल्व आउट करेंगे 8√3 13 पॉइंट समथिंग आएगा, माइनस 4.9। ओके गाइस, इसको आप कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे ना, तब आपके पास इसका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो व्हाट इट विल गिव यू, यहाँ से जब इसको आप 8√3 की वैल्यू 1.732 रखेंगे तो आपके पास में इसका 8√3 का 13.86 आएगा, उसमें से 4.9 सब्ट्रैक्ट करना, आपका आंसर आ जाएगा 8.96। क्या आ गया, 8.96 मीटर
हाइट आ गई, इस हाइट पर जाकर के बॉल पर क्या करेगा, वो स्ट्राइक करेगा। फ्रेंड्स मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन पर्टिकुलर जो आपको प्रोजेक्टाइल के शॉर्ट नोट बनवाए फॉर्मूले का समरी, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर था। मैक्सिमम हाइट पर नहीं जा रहा है, ये किसी पर्टिकुलर इंटरमीडिएट पॉइंट पर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी हमें ये ध्यान देना है कि जब भी आप किसी बॉडी को अलग अलग एंगल पर फायर करते हैं तो व्हेन 3 projectiles A, B and C are fired या thrown या projected at angle 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, यानी कि इन तीनों का जो एंगल है वो 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री है। 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली विद हॉरिजॉन्टल। Then their ranges, horizontal range are RA, RB and RC। ठीक है, करेक्ट रिलेशन अमंग दीज इज, इनमें जो करेक्ट रिलेशन होगा वो क्या होगा, वो आपको ऑप्शंस दे रखे, आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू आर सी। ऑप्शन बी ये है कि आर ए और आर बी इक्वल है और ये दोनों आर सी से बड़े हैं। ऑप्शन सी आपका ये है कि आर बी वो बड़ा है और आर ए और आर सी आपस में इक्वल है। ठीक है, और डी आर सी बड़ा है और आर ए और आर बी आपस में इक्वल है। इस तरह का आपका पर्टिकुलर ऑप्शन है। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ तो याद रखनी है कि 45 डिग्री पर रेंज सबसे ज़्यादा होती है। 45 डिग्री पर रेंज सबसे ज़्यादा होती है। ओके, तो 45 डिग्री पर यानी कि ये जो आपका बॉडी बी है उसका रेंज सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा जो बी किस में ग्रेटर दे रखा है, एक तो इसमें दे रखा है और एक इसमें दे रखा है। अब देखिए अगर बी ग्रेटर है तो वो ए के इक्वल कैसे हो सकता है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। बट फिर भी मैं इसको थोड़ा और मैक्सिमाइज करता हूँ आपके लिए कि हमारे पास एक क्लू और है कि जो रेंज होती है हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ठीक है, यानी कि जो 30 है उसको 90 में सब्ट्रैक्ट करते क्या आता है, 60 आता है। तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की रेंज क्या होगी, सेम होगी। तो 30 किसके लिए, ए के लिए और सी के लिए। तो आर ए इक्वल टू आर सी इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है। तो क्योंकि ये ऑप्शन करेक्ट था ऑलरेडी और आर बी सबसे ग्रेटर होना चाहिए, तो ये और आपका मोर करेक्ट हो गया। समझ गए आप लोग। तो ये ध्यान रखेंगे क्लू कि पर्टिकुलर एंगल पर और उससे 90 से माइनस किए गए एंगल पर दोनों की रेंज क्या होती है, सेम होती है। ओके, इस तरह का आपको फॉर्मूला याद रखना है। एक और क्लू इसमें है, रेशियो के बारे में आ जाता है पर्टिकुलर क्वेश्चन कि 2 balls आर प्रोजेक्टेड मेकिंग एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली विद द हॉरिजॉन्टल इफ बोथ हैव सेम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ देयर पाथ देन रेशियो ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब कि वो उनके हाईएस्ट पॉइंट पर उनकी वेलोसिटी क्या है, इक्वल है। इस बात को समझने की कोशिश करना। मैं आपसे इस क्वेश्चन में एक और कंक्लूजन को कंक्लूड करने की बात कर रहा हूँ। If two balls
are projected at 30 degree and 45 degree respectively, and their velocity at highest point is same. देन जो भी उनका हाईएस्ट पॉइंट है अपना अपना, तो उस जगह पे उनकी वेलोसिटी क्या है, सेम है. देन व्हाट इज रेशियो ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल रेंजेस, उनकी हॉरिजॉन्टल रेंजेस का रेशियो क्या है. ओके गाइस, तो ऑप्शंस है 1:3, 3:1, √3 √2, 1:√3, 1:3, 3:1. एंड 1:√3. ऑप्शन से आपको ऐसा कुछ नहीं. पहले कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे कि जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है, लाइक हमारे पास यहाँ 2 प्रोजेक्टाइल है. ओके, तो जब इस प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा. ऑब्वियसली बात है 30 डिग्री वाले का जो रेंज है वो थोड़ा कम होगा और 45 वाले का रेंज क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा. ओके, ये गए. इनका जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पर इनकी वेलोसिटी जो होती है वो u cos थीटा होती है. क्या होती है, u एक का तो है 45 इक्वल्स टू u 2 cos 30. समझ में आ गया फ्रेंड्स. तो अब आप देखें, इस बात को समझने की कोशिश करें कि हमारे पास गिवन क्या है, u1 cos 45 किसके इक्वल है, u2 cos 30 के इक्वल है. ओके, ये हमारा गिवन है. इसके अलावा हमें कुछ नहीं दे रखा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर ऐसा है. तो u1 cos 45 इक्वल टू u2 cos 30. तो cos 45 आपका होता है 1/√2 और u2 और u1 ये है अपने आप में, और ये होता है आपका √3/2. ठीक है, तो u1/u2 क्या होगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा और ये हो गया √2 √3/2. सोल्व आउट करेंगे इसको तो u1:u2 जो होगा √3/2 होगा. जल्दबाजी में इस आंसर को करेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी हमें हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो बोला है. किसका बोला है, हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो. अब यहाँ आपसे गलती हो जाएगी, जैसे ही आपने देखा आप इस पर टूट पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं होगा और ये आंसर करेक्ट नहीं है. ओके, ये आंसर करेक्ट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन किसका है, रेशियो ऑफ दियर हॉरिजॉन्टल रेंजेस. थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा आपको. u1 और u2 का रेशियो अगर ये आता है तो रेंज देखिए, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, r1 और r2. रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g. ठीक है, तो पहले के लिए u1 है, θ1 है, g सबके लिए कॉमन है. u2² sin 2θ2/g, ये हमने रेंज का फॉर्मूला लगाया और उसका रेशियो निकाला. तो बताइए कि r1 रेशियो r2 चाहिए हमको, तो u1 और u2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर करेंगे हम लोग. u1/u2 का होल स्क्वायर आ गया इससे, और साइन g से g क्या हो गया, कैंसिल. साइन 2 × θ1 फर्स्ट वाले का 30 डिग्री है. ओके फ्रेंड्स, और दूसरे वाले का कितना है, यहाँ पर हमने u1 cos 45 और u2 cos 30 ऐसा लिखा था. ओके, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक क्या है हमारा 30 और दूसरा आपका क्या है साइन θ2, वो आपका 2 × 45 है. समझ गए आप लोग. इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आया, r1/r2. ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान देंगे आप लोग कि u1 के साथ आपने cos 45 लिखा है. u1 के साथ क्या लिखा, cos 45, यानी कि 1 वाला एंगल आपका 45 है. ठीक है, तो θ1 45 लिखना पड़ेगा और θ2 आपका कितना लिखेंगे 30. ध्यान देंगे आप लोग.
u1 के साथ आपने 45 लिखा, इसका मतलब θ1 आपने किसको ले लिया गलती से 45 को, और θ2 किसको ले लिया 30 को। ये चेंज इसमें करना था। कोस ये साइन 90 हो गया और ये साइन 60 हो गया। ओके, तो ये कितना है आपका √3/√2 का स्क्वायर। ओके, साइन 90 और साइन 60, ठीक है। साइन 60 कितना होता है आपका √3/2, ठीक है। तो यही वैल्यू आगे क्या हो जाएगी देखो 3/2, ठीक है, और इंटू 1/√3/2, ठीक है। इसको ऊपर भेज देंगे। ओके, तो ऊपर चला गया ये 3/2 और √3 ऊपर भेज दिया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। अभी इसका आंसर है √3/1। ओके, लेकिन आंसर √3/1 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है 1/√3, क्योंकि हमने एक मिस्टेक क्या किया, जो इसका θ1 था अपन ने θ2 ले लिया, तो इसका आंसर आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3। समझ गए आप लोग। यहाँ थोड़ा सा चेंज थीटा चूज करने में कि जो आगे थीटा दे रखा था वो अपन ने 2 की जगह रख लिया, और जो पीछे थीटा था वो अपन ने 1 की जगह रख लिया, तो आंसर उल्टा रहा √3/1। अपना आंसर क्या होना चाहिए 1/√3। समझ में आ गया। तो मैं आपसे वापस कह रहा हूँ कि आप क्या ले लें, u1 cos 30 = u2 cos 45, इससे सोल्व करेंगे। और ऐसा जब यहाँ पे θ1 की जगह 30 और θ2 की जगह 45 रखेंगे तो आपका यही आंसर आना है 1/√3। और क्योंकि मैंने जो किया है वो मुझे मालूम है कि मैंने उल्टा किया, तो आंसर भी लास्ट में क्या आएगा रेसिप्रोकल आएगा। इस तरह से क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करें। एक कंक्लूजन जो आपको यहाँ पे याद रखना है वो ये है कि किसी भी वेलोसिटी का प्रोजेक्टाइल के पूरे पाथ में, यानी कि जिस वेलोसिटी से आप फेंक रहे हो, लाइक 10 से फेंका उसको, तो मिनिमम वैल्यू जो होती है वो उसकी टॉप हाइट पर होती है, और वो 0 नहीं होती है। वो कितनी होती है u cos थीटा होती है। कितनी होती है, यानी 10 है और उसका 45 एंगल है, तो u cos 45 उसकी मिनिमम वैल्यू होगी और वो टॉप मोस्ट हाइट पर होती है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। इन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें जो आपका नीट गाइड और जेई गाइड आपके पास है, उसमें से मोशन इन प्लेन में प्रोजेक्टाइल के सभी क्वेश्चंस को मिलाइए और कुछ प्रॉब्लम्स लेके आइए। कल मिलते हैं, बाय बाय।